पुराण में अनेक दिव्य कथाएं वर्णित हैं, जिनमें भगवान शिव की महिमा, उनके अवतारों, भक्तों पर उनकी कृपा और असुरों के विनाश की गाथाएं सम्मिलित हैं। आज हम एक ऐसी ही कथा का बताएंगे जो भगवान शिव के रुद्र अवतार और अंधकासुर वध से संबंधित है। प्राचीन काल में हिरण्याक्ष नामक एक महाबली दैत्य था। उसके पुत्र का नाम अंधक था। यह बालक जन्म से ही अंधा था, इसलिए इसका नाम अंधक पड़ा। जब हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार में किया, तब अंधक की माता क्रोध और दुहक से व्याकुल हो गई। उसने अपने पुत्र को भगवान शिव की उपासना करने की प्रेरणा दी। अंधक ने कठोर तपस्या की। उसने सहस्त्रों वर्षों तक कठिन तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अंधकासुर ने अमरता का वरदान मांगा, परंतु भगवान शिव ने यह कहकर मना कर दिया कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब अंधक ने मांगा कि मैं युद्ध में अजय रहूं। दूसरा वरदान मांगा, मुझे केवल वही मार सके जो मेरे समान हो। और तीसरा मांगा, यदि मैं किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालूं तो मेरा अंत हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। इस वरदान से अंधकासुर और भी अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। अंधकासुर अत्यंत बलशाली और अभिमानी हो चुका था। उसके अनुयायी असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत हो गए और इंद्र सहित सभी देवगण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, अंधकासुर का विनाश केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। उधर अंधकासुर ने अपनी असुर सेना के साथ पृथ्वी पर भी आतंक फैलाना शुरू कर दिया। ऋषियों के यज्ञ विध्वंस करने लगा और धर्म का नाश करने लगा। अब अंधकासुर इतना अहंकारी हो गया कि उसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वह जानता था कि कैलाश पर भगवान शिव मां पार्वती के साथ निवास करते हैं। एक दिन जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे और मां पार्वती अकेली थी, तभी अंधकासुर वहां पहुंचा। उसने माता पार्वती को देखा और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसी क्षण उसे अपने वरदान की शर्त याद नहीं रही और उसने माता पार्वती का हरण करने का प्रयास किया। भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके नेत्रों से अग्नि निकलने लगी। भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपना रौद्र रूप धारण किया। उन्होंने त्रिशूल उठाया और अंधकासुर पर प्रहार किया, लेकिन अंधकासुर अमर था। जैसे ही उसकी रक्त की बूंदें भूमि पर गिरी, वैसे ही नए नए असुर उत्पन्न होने लगे। यह देखकर भगवान शिव ने वीरभद्र, भैरव, चंड और महाकाल को आदेश दिया कि वे अंधकासुर के रक्त को पृथ्वी पर गिरने से रोकें। उनके गणों ने रक्त को पान करना शुरू किया। अंधकासुर और भी शक्तिशाली हो उठा और उसने अपना आकार बढ़ा लिया, परंतु भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय बेध दिया और उसे उठा लिया। अब अंधकासुर भगवान शिव की शरण में आ गया और क्षमा मांगने लगा। भगवान शिव ने उसे देखा और कहा, अंधक, तेरा अंत तेरे ही कर्मों के कारण हुआ, परंतु तूने अंतिम समय में मेरी शरण ली है, इसलिए मैं तुझे मोक्ष प्रदान करता हूँ। भगवान शिव ने उसे गले लगाया और उसका उद्धार किया। अंधकासुर का सारा पाप धुल गया और उसने भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना की, हे प्रभु, आप साक्षात करुणा के सागर हैं, मुझे अपने गणों में सम्मिलित करें। भगवान शिव ने उसे अपने गणों में स्थान दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। भगवान शिव अपनी भक्ति और शरण में आए हुए को सदैव क्षमा कर देते हैं। भले ही अंधकासुर ने प्रारंभ में पाप किया, लेकिन भगवान शिव की शरण में आने से उसे मोक्ष मिल गया।